नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद संगल एक बार फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। छोटी सी स्टोरी लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा मैसेज ये देती है। चलिए ज़्यादा बात ना करते मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ। एक शहर में, राजस्थान के एक शहर में एक लड़का रहता था, प्राइवेट नौकरी करता था और हमेशा परेशान रहता था। उसको कभी घर की परेशानी, कभी ऑफिस की परेशानी, कभी दोस्तों की परेशानी, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, तो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में ही रहता था। उसे लगता था कि सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही होती है। बड़ा दुखी रहता था। एक बार उनके शहर में एक फकीर का काफिला हुआ था। फकीर के चर्चे फैले चारों ओर, पूरे शहर में फकीर के चर्चे होने लगे कि फकीर बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये बात उसके कानों तक भी पहुंची। उसको भी लगा कि चलो फकीर बाबा से मिला जाए, हो सकता है मेरी समस्या का कुछ समाधान वहां से मिल जाए। छुट्टी वाले दिन वो तैयार हुआ और फकीर बाबा के काफिले तक पहुंच गया। उसने देखा वहां बहुत भीड़ थी। शाम होते होते उसका नंबर आया। जब उसका नंबर आया उसने बाबा को प्रणाम किया और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मेरे जीवन में समस्याएं ही समस्याएं हैं। कभी घर की समस्या है, कभी ऑफिस की समस्या है, कभी मेरी हेल्थ की समस्या है। कोई ना कोई समस्या मेरे जीवन में रहती ही रहती है। तो फकीर बाबा बोले कि बेटा अभी तो शाम हो गई है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कल बताऊंगा, लेकिन क्या तुम आज मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हो? लड़का बोला, हाँ बोलिए बाबा। तो फकीर बाबा ने बोला कि मेरे काफिले में 100 ऊँट है और उन ऊँटों की जो रखवाली करता है आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या तुम आज रात के लिए मेरे ऊँटों की रखवाली कर सकते हो? उसने कहा ठीक है बाबा, कर लूँगा। तो फकीर बाबा ने कहा कि जब सारे ऊँट बैठ जाएं तब तुम आराम से सो जाना। उसने ठीक कहा और ये बोल के फकीर बाबा अपने उसमें चले गए और वो लड़का भी ऊँटों की रखवाली के लिए चला गया। रात होते होते कुछ ऊँट बैठ गए, कुछ को उसने अपने प्रयास किया तो कुछ ऊँट उसके प्रयास से बैठ गए। उसके बावजूद भी कुछ ऊँट नहीं बैठे। वो काफ़ी प्रयास करता रहा, नहीं बैठे। किसी को बिठाता तो कोई दूसरा ऊँट खड़े हो जाता, किसी को बिठाता तो कोई और ऊँट खड़े हो जाता। ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। सुबह फकीर बाबा आए और उससे पूछा, बेटा नींद कैसी आई रात? नींद तो अच्छी आई होगी। उसने कहा, कहाँ बाबा नींद अच्छी आई, मैं तो पूरी रात जगा रहा, एक पल भी नहीं सो पाया। फकीर बाबा बोले, क्यों नहीं सो पाए? कह रहा, बाबा आपने बोला था कि जब सारे ऊँट बैठ जाए तब सो जाना, लेकिन सारे ऊँट बैठ ही नहीं पा रहे थे। कभी कोई बैठ रहा, कभी कोई उठ रहा। मैं कुछ अपने आप बैठे, कुछ को मैंने बहुत कोशिश की तो वो बैठे, लेकिन फिर कोई ऊँट खड़े हो जा रहा, कभी कोई ऊँट खड़े जा रहा। कुछ ऊँट तो ऐसे है जो बैठे ही नहीं अभी तक, वो सुबह होने के टाइम पे बैठे बिल्कुल। फकीर बाबा बोले, मुझे पता था ऐसा ही होगा। तो लड़के को गुस्सा आया थोड़ा कि जब आपको पता था फिर आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि जब सारे ऊँट बैठ जाए तब सोना। तो फकीर बाबा बोले कि इसी बात में तुम्हारी समस्या का समाधान है। वो बोले, देखो समझो, कुछ ऊँट अपने आप बैठ गए, कुछ ऊँट तुम्हारे प्रयास से बैठ गए, उसके बावजूद भी कुछ ऊँट खड़े रहे, या फिर कुछ ऊँट बैठे थोड़ी देर बाद वो खड़े हो गए। कभी कोई ऊँट बैठ जा रहा, कोई खड़े हो जा रहा, यही पूरी रात चलता रहा। कह रहा, हाँ बाबा बिल्कुल यही चलता रहा। कह रहे, जीवन भी इसी तरह ही है, जीवन में भी समस्याएं इसी तरह ही होती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो अपने आप हल हो जाती हैं, अपने आप आती है, थोड़ी दिन बाद अपने आप चली जाती है। कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनको तुम अपने प्रयास से हल कर लोगे, और उन्हीं में कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जो तुम्हारे प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हल होंगी। तब उन समस्याओं को तुम समय के ऊपर छोड़ दो, वो समस्याएं समय के साथ साथ अपने आप हल हो जाएंगी धीरे धीरे। लड़के को बाबा की बात अच्छी लगी और फिर बाबा ने बोला कि अगर ऐसा होता कि 100 ऊँट एक साथ बैठे तभी उनकी रखवाली करने वाला सोएगा, तब तो कोई भी रखवाली करने वाला कभी सो ही नहीं पाता, क्योंकि 100 ऊँट कभी एक साथ बैठ ही नहीं सकते।
इस कहानी से हमें बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। आप देखते होंगे, हम भी देखते हैं, हमने भी खुद में भी महसूस किया है कि हम हमेशा समस्याओं से घिरे रहती हैं। जबकि समस्याएं तो रहेंगी, जब तक जीवन है समस्याएं रहेंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। ठीक, हमें समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और समस्याओं के हल के बारे में हमें सोचना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि हमें समस्याओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। समस्याएं तो जब तक जीवन है समस्याएं रहेंगी, आएंगी, और समस्याओं ही हमें सिखाती हैं, समस्याएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। इसलिए समस्याओं से कभी घबराना नहीं चाहिए हमें। धन्यवाद। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट स्टोरी, अगली स्टोरी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।